आज का यह सवाल एक निजी कंपनी में काम करने वाली एक युवती ने भेजा है। उन्होंने अपनी उम्र तो नहीं लिखी है, लेकिन अपने को युवती लिखा है तो मैं मान कर चलता हूँ कि वो 25-30 साल के भीतर की होंगी। उन्होंने लिखा है कि जिस निजी कंपनी में मैं काम करती हूँ, वहाँ पर मेरे बॉस मुझको बार बार किसी बहाने से अपने कमरे में बुलाते हैं, अपने बगल में खड़ा रहने के लिए कहते हैं, उसके बाद छूने की कोशिश करते हैं। फिर कभी मुझसे पूछते हैं कि तुम काम के बाद शाम के बाद क्या करोगी। तो कभी मुझको कोई रोमांटिक मैसेज भेजते हैं और जैसे ही मैं देख लेती हूँ उनको ब्लू टिक दिख जाता है तो वो तुरंत उसको मिटा भी देते हैं। और कोई बातें जो वो मुझसे रूबरू करते हैं लिख के नहीं भेजते, ताकि कोई सबूत न रहे। मेरी परेशानी ये है कि मुझको नौकरी की ज़रूरत है और मैं छोड़ भी नहीं सकती इसको। और वो मुझको इशारे इशारे में बार बार कहते हैं कि तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत क्या है, मैं हूँ ना। अब मैं इसमें क्या करूँ? अगर मैं उनको लगातार मना करते रहती हूँ तो हो सकता है कि वो एक दिन मेरी नौकरी खा जाएं, और अगर मैं हाँ कहूँ तो फिर मुझको ऐसी नौकरी करने की ज़रूरत क्या है, फिर मैं ऐसे ही कमाई कर सकती हूँ। ये सवाल बड़ा तकलीफ़ देह है, बहुत आम सवाल है। और जगह जगह काम की जगह पर महिला का शोषण, वर्क प्लेस हरासमेंट, ये बहुत ही आम है। ये सरकारी गैर सरकारी सभी तरह की जगहों पे होता है। सरकार ने नियम कायदे बहुत सारे बनाए हैं, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के हिसाब से बनाया है नया नियम। उसके पहले विशाखा गाइडलाइंस लागू थी, जो कि कामकाज की जगहों पर महिला के देह शोषण के मामलों के लिए थी। उसमें बड़े दफ्तरों के लिए तो ये इंतजाम है कि वहाँ पर ऐसी शिकायतों की सुनवाई का एक मेकैनिज़्म रहना चाहिए, बोर्ड पर लिखा हुआ टंगे रहना चाहिए कि किसी महिला को ऐसी शिकायत है किसी से तो वो किस कमेटी को दे, और उस कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे। ऑफिस की कोई महिला भी उसमें रहेगी, किसी दूसरे संस्थान की कोई महिला भी रहेगी। ऐसे कई तरह के नियम हैं उसको लेकर। लेकिन बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जो छोटे हैं आकार में, 4-6-8 लोग काम करते हैं। वहाँ पे ऐसे कोई नियम भी अलग से लागू नहीं होते। कोई महिला चाहे तो रिपोर्ट लिखा सकती है जाकर पुलिस में। वहाँ जाने पे एक शर्मिंदगी का एक सिलसिला अलग चालू होता है। जिनको कभी थाने जाना नसीब हुआ हो वे जानते हैं कि वहाँ पर संवेदन शून्यता कितनी रहती है। जिस बेरहमी से वहाँ पे कामकाज होता है, किसी महिला की, आहत महिलाओं की भावनाओं की कोई जगह नहीं रहती। तो बड़ी दिक्कत है, बड़ी समस्या की बात है ये। और ये भी सही है कि आज नौकरी बहुत आसानी से नहीं मिलती, लड़कियां और महिलाएं बर्दाश्त करती हैं। लेकिन मैं आपको एक दूसरी बात बतलाता हूँ। घरेलू कामकाज करने वाली महिलाओं का देह शोषण भी एक बहुत आम बात है, और उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर बहुत सारे घरों के लोग उनको रुपए पैसे देकर ज़बरदस्ती करके, वरना किसी चोरी का इल्ज़ाम लगा के उनको काम से निकलवा दें, पूरे मोहल्ले से, कॉलोनी से और जगहों से उनका काम चले जाए। ऐसी बहुत सारी मजबूरियों में महिलाओं को कई तरह के समझौते करने पड़ते हैं। एक वक्त था जब ट्रेड यूनियन रहती थी, कर्मचारियों के संगठन रहते थे। वहाँ पर जाकर कोई महिला शिकायत करे तो ट्रेड यूनियन के लोग जाकर भी विरोध कर सकते थे, डर रहता था उनका लोगों को। अब यूनियनें भी धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई हैं। लेकिन मेरी सलाह ये है कि ऐसी हरकत करने वाले किसी भी बॉस या मालिक या गृह स्वामी के बारे में, अगर महिला अपनी सुरक्षा चाहती है तो उसको मौका जुटाकर, लोगों से सीख कर अपने फ़ोन पर ऐसी हरकतों की रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो कर सकती है करनी चाहिए।
जब आदमी को ये पता होगा कि उसकी इन हरकतों की रिकॉर्डिंग उस महिला के पास में है, तो उसका हौसला पस्त हो जाएगा। आज महिला को सिर्फ मेहनती और ईमानदार होना काफ़ी नहीं है, उसका थोड़ा सा होशियार चतुर होना भी ज़रूरी है। उसको ये आना चाहिए कि मोबाइल फ़ोन पर कैसे बातचीत रिकॉर्ड की जा सकती है, कैसे किसी हरकत की वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है, और ये करना चाहिए, ये आपका हक है। तो जो आपने कहा है उसके कुछ सुझाव हैं मेरे पास में। अगर आप पुलिस और अदालत तक जाने के लिए हौसला रखती हैं तो आपको जाना चाहिए वहाँ पर। आपकी निजी कंपनी के अगर कोई मालिक हैं तो वहाँ शिकायत करनी चाहिए। आपके कंपनी में और लोग जो हैं उनसे बात करनी चाहिए कि ये आदमी मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बार ये चर्चाएं होने से भी लोग जो हैं वो शांत हो जाते हैं, उनका उत्साह शांत हो जाता है, जो कि समंदर की लहरों की तरह ऊपर रहता है। तो आपको बाहर की दुनिया के बीच में हिफाजत से रहने के लिए, महफूज रहने के लिए थोड़ा चौकन्ना और होशियार होना पड़ेगा। उसके बिना बड़ा मुश्किल है। हम अमेरिकी राष्ट्रपतियों के किस्से सुन रहे हैं अभी, वहाँ से लेकर हिंदुस्तान में आए दिन सुनाई पड़ते हैं। तो ये इंसानी मिजाज जो है, ऐसा नहीं हो सकता कि ऑफिस के ढांचे में लोग अपने मर्दानगी के मिजाज को घर छोड़कर आएँ बीवी के पास, ऐसा नहीं होता है। तो आपको बड़े सावधानी से इनमें से एक या कई तरीके इस्तेमाल करके, सबसे पहले तो ऐसी बातचीत को, ऐसे मैसेज को रिकॉर्ड करके रखना शुरू कीजिए। कोई भी मैसेज आता है तो रिकॉर्ड करके रखिए उसको। कोई बातचीत होती है तो अपने फ़ोन को ऑन करके ही ऐसे बॉस के कमरे में जाइए और रिकॉर्डिंग चालू कर दीजिए। बाहर से शुरू करके जाइए। जितनी बातचीत होती है उसको रिकॉर्ड कीजिए, 1, 2, 3, 4, 6 बार। उसको रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको बतलाइए कि तुम्हारी हरकतें मेरे पास रिकॉर्ड हैं, जेल जाओगे। तो आपको थोड़ा हौसला जुटाना पड़ेगा, थोड़ा होशियारी जुटानी पड़ेगी। दुनिया में आज काम करना बहुत आसान नहीं है, महिला के लिए बहुत मुश्किल है। उसके शोषण के लिए लोग लाइन लगाकर तैयार रहते हैं। तो धीरे धीरे महिलाएं हिम्मत जुटाएंगी, धीरे धीरे महिलाएं ऐसे लोगों को उजागर करेंगी, उनका भांडाफोड़ करेंगी, तो दुनिया सुरक्षित हो सकेगी। आज के लिए मेरे पास सलाह इतनी ही है। हम फिर किसी सवाल को लेकर आपके सामने रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।